जैसे काफ़ी लोग मार्केट्स में नए नए आए थे, तो वो जब भी किसी स्टॉक का चार्ट खोलते थे तो 1 ईयर में 200% रिटर्न, 300% रिटर्न उन्हें देखने के लिए मिलते थे। तो जब भी वो स्टॉक खोलते थे, जैसे एशियन पेंट, पीडीलाइट, एचडीएफसी बैंक, जो कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं कंपैरेटिवली, अच्छा तो काफ़ी परफॉर्म कर रहे हैं, हालांकि एचडीएफसी और बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं। तो गाइज वो स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे, क्योंकि जैसे एशियन पेंट्स 1500 से सिर्फ 3000 जाता हुआ हमें देखने के लिए मिला। बट कुछ कुछ स्टॉक 10x 20x हमें होते हुए देखने के लिए मिल रहे थे काफ़ी कम टाइम में। तो गाइज ऐसे इसमें आपकी गलती नहीं है। बुल रन में हमें ऐसा लगता है कि चारों तरफ पैसा बनता है और क्वालिटी स्टॉक्स की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। बट गाइज जब वो स्टॉक अब काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं तो काफ़ी लोगों को भी जो है परेशानी हो रही है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। काफ़ी लोगों के ये भी डाउट्स आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पोर्टफोलियो में दिख रहा था, बट अभी ऑलमोस्ट लॉस दिख रहा है, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस पर बैठे हैं, टाइम वेस्ट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सभी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और एक पोर्टफोलियो के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा जिसमें ऑलमोस्ट बहुत कम रिस्क लेकर आप एक अच्छी खासी वेल्थ जो है जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कोविड क्रैश में 35% मार्केट्स गिरे थे, बट ये पोर्टफोलियो ओनली 18 to 20% आपको गिरता हुआ देखने के लिए मिल जाता है, और लास्ट 5 साल में ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 गुना ये कंपनी आपका पैसा कर देती है। आई मीन पोर्टफोलियो आपका पैसा कर देता है। 425% का रिटर्न मतलब 5.25x। ये मैं दूसरे परस्पेक्टिव से समझा देता हूँ। जब कोई स्टॉक 100% गेन देता है तो वो आपके पैसे को डबल करता है, और जो 200% देता है वो ट्रिपल करता है। तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 4 गुना कर रहा है या 5 गुना। तो आई गेस मैंने वो आपको समझा दिया। तो गाइज हमें एक तो क्वालिटी स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो मार्केट का कोई भी फेज़ हो। 60 to 70% पैसा आपको उन्हीं क्वालिटी स्टॉक्स में डालना चाहिए, क्योंकि गाइस वो आपके आई मीन पोर्टफोलियो के एक तरीके से बैकबोन होते हैं। क्योंकि गाइस जब तक सब कुछ बढ़ता है और सब कुछ ग्रीन ग्रीन लगता है तो गाइस अच्छा फील होता है काफ़ी। बट जब गाइस वो गिरते हैं तो एक ही दिन में 10-10 12-12% 5-5 7-7% हमें गिरते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइस तब असली परीक्षा होती है, हमें पता चलता है कि रिस्क एपेटाइट हमारी क्या है। हाँ, जब तक मार्केट बढ़ रहा था तो लगता था पास्ट रिटर्न्स देखकर या चार्ट देखकर कि 10 15 20% करेक्ट हो रहा है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, हम होल्ड कर लेंगे। बट जब वो चीज़ रियलिटी में हो रही है तो वो चीज़ें आप फेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर उस चीज़ से आई मीन ये पर्टिकुलरली मैं एक पर्सन को नहीं बोल रहा हूँ, किसी को, मैं ये मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को बोल रहा हूँ और कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि नए इन्वेस्टर जो भी मार्केट में आते हैं भाई वो यही गलती करते हैं अक्सर, तो उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज़ इसलिए आपको सबसे पहले तो अपने पोर्टफोलियो को सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। आपको इधर उधर ज़्यादा स्टॉक्स में भागना नहीं चाहिए कि हाँ आपके पैसे 10 गुना हो जाएंगे या 100 गुना हो जाएंगे। गाइस अगर 100 गुना 10 गुना इतनी जल्दी पैसे हुआ करते तो सभी लोग रिलायंस इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी अपनी पूरी रिलायंस इंडस्ट्री को बेचकर सिर्फ इन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगा देते। और 10 गुना 100 गुना करने का अगर ये खेल इतना ईजी होता तो वो इस तरीके से बहुत जल्द वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन भी बन जाते। गाइस इतना ईजी नहीं होता। जो स्टॉक आपका 10x पैसा कर देगा वो हाफ भी आपका पैसा जल्दी ही कर देगा। ध्यान रखिएगा जितनी भी वीडियोस आप यूट्यूब पर देखते हैं, और बहुत से एड्स अभी रन होते हुए आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कुछ कंपनीज हैं, मैं नाम तो ऐसे पर्टिकुलरली लेना नहीं चाहूँगा, जिनमें कि हमने आपको बताया था वो स्टॉक अब 40 का हो गया है और 200 तक के इसके टारगेट हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन स्टॉक्स में पंप एंड डंप का गेम चल रहा है। रोज़ 5% का अपर सर्किट उन स्टॉक्स में लगता है, और जल्दी आपको लोअर सर्किट भी लगता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। अगर ऐसे एड्स आप देखें तो ज़रा यूट्यूब पर इग्नोर करें, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट देखा करें एक बार। कंपनी रिवेन्यू 0 रुपीज़ का जनरेट कर रही है और स्टॉक रोज़ 5% का अपर सर्किट लगा रहा है। वो नए निवेशकों को थोड़ा समझ में नहीं आता। उस स्टॉक में गाइस पंपिंग हो रही होती है ऑपरेटर्स के द्वारा, जिससे रोज़ 5% का अपर सर्किट आपको देखने के लिए मिलता है। 5% की एक लिमिट होती है, इसलिए उससे बड़ा सर्किट नहीं लगता। पर्टिकुलरली स्टॉक टू स्टॉक भी डिपेंड करता है। तो उन स्टॉक से थोड़ा दूर रहें, क्वालिटी पर फोकस करें। तो गाइज अब बात कर लेते हैं क्वालिटी की। तो गाइज ऐसा पोर्टफोलियो आपको बनाना चाहिए जिसमें 60 to 70% ऑफ द पैसा, जैसे कि आप मान लीजिए आपका 15 लाख का पोर्टफोलियो है, तो 10 लाख रुपए आपको ऐसे स्टॉक्स में लगाने चाहिए जो गिरें, मार्केट्स जब गिरें तो बहुत कम, मार्केट से कम गिरें, और जब बढ़ें तो अच्छे खासे रिटर्न्स आपको वो प्रोवाइड करें, और कम वॉलेटिलिटी के साथ एक सेफ्टी आपके पोर्टफोलियो को प्रोवाइड करें, जैसे एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, एचडीएफसी बैंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सभी स्टॉक्स आपको सेफ्टी जो है प्रोवाइड करते हैं। और जैसे आप 10 स्टॉक्स रखेंगे या फिर 15 स्टॉक्स आप रखेंगे 15 लाख के पोर्टफोलियो में, तो वो सभी अलग अलग सेक्टर से भी होने चाहिए। जैसा आप अभी देख सकते हैं केमिकल सेक्टर में अभी हमें हिट दे एकदम से केमिकल सेक्टर में बूम देखने के लिए मिला था, फिर अभी हिट देखने के लिए हमें मिल रहा है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस एक्सेट्रा बढ़ रहे हैं, जो कि मेजर कंसर्न है। हालांकि काफ़ी बार मैंने आपको बताया भी है, ऐसा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लीडिंग कंपनीज होती हैं इन्फ्लेशन से उनको फ़ायदा ही होता है। छोटी या मिड कैप कंपनीज उन चीज़ों से स्ट्रगल करती हैं, बट लार्ज कैप कंपनीज उन चीज़ों का फ़ायदा ही उठाती हैं। तो अब एक और पर्सपेक्टिव से मैं आपको कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि 6 महीने हो गए या साल भर हो गया पैसा नहीं बन रहा, तो मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ।
वैसे तो ये मैंने लास्ट वीडियो में एस्ट्रल वाली में भी आप सभी को समझाया है, बट ये एशियन पेंट्स के रिगार्डिंग मैं आपको समझा देता हूँ। ऑलमोस्ट 2 साल आप देख सकते हैं स्टॉक ने नील परफॉर्मेंस आपको करके दी है यहाँ पर, बट आप देख सकते हैं उसके बाद ऑलमोस्ट 250% के रिटर्न्स आपको स्टॉक ने जो है जनरेट कर दिए हैं। ये कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये रेंज है और इस रेंज में स्टॉक बिल्कुल भी परफॉर्म करता हुआ आपको नहीं देखने के लिए मिल रहा है, 1-1.5 साल की वो रेंज है, बट आप उसे फेथफुली होल्ड करते जा रहे हैं। फिर एक इतनी बड़ी रैली आपको देखने के लिए मिल जाएगी 60-70% की, कि आपको बहुत इमेंस रिटर्न्स मिलेंगे और एक एक दिन में 5-5, 7-7, 10-10% स्टॉक आपको भागता हुआ देखने के लिए मिलेगा। फिर स्टॉक गिरेगा भी तो उन लेवल्स पर नहीं आएगा जिन लेवल से आपने खरीदा है। तो गाइस असली मजा तब होल्ड करने में आता है। और लास्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा एस्ट्रल के रिगार्डिंग, कि जब भी स्टॉक कोई 60% गिर जाता है, 50%, 40%, तो कुछ कैलकुलेशन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर आप उसे एवरेज करते जाते हैं, लेकिन सिर्फ एवरेज आप उन्हीं स्टॉक्स को करें जिनमें आपको फेथ हो पूरा और फंडामेंटली अच्छी वो कंपनीज हो, तो लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो गाइस आप किसी स्टॉक को 2 साल होल्ड करेंगे, 3 साल होल्ड करेंगे फंडामेंटली गुड कंपनी को, फिर जब आपका पैसा डबल हो जाएगा, फिर आपको कंपाउंडिंग को देखने में मज़ा आएगा। क्योंकि जैसे किसी ने 50 रुपये पर कोई स्टॉक लिया है और किसी ने 100 रुपीज़ पर कोई स्टॉक लिया है, तो गाइस जब वो स्टॉक 200 रुपीज़ का होगा तो 50 वाले के लिए वो स्टॉक 4 टाइम्स होगा, और 100 वाले के लिए वो स्टॉक आपको सिर्फ डबल होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो शायद डबल वाले को इतना ज़्यादा फन ना हो, इतना ज़्यादा मज़ा ना आए अपने पोर्टफोलियो को देखने में, बट जिसके लिए वो स्टॉक 4 टाइम्स होगा उसे वो कंपाउंडिंग का मज़ा आता है। तो गाइस अर्ली स्टेजेस में इतना ज़्यादा आपको अपने पोर्टफोलियो पर रिटर्न्स की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, क्वालिटी कंपनीज़ को पर फोकस करना चाहिए। क्या इस मंदी से या फिर इस तेज़ी से आपको देखने के लिए मिल रहा है कि कोई कंपनी ने अपने काम रोक दिए कि हाँ यार आज एच 2% डाउन है, तो आज एच का कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा? ऑब्वियसली कंपनीज काम कर रही है, ये न्यूज़ बेसिस पर या फिर ट्रेडिंग बेसिस पर आपको कंपनीज ऊपर नीचे शॉर्टर टाइम फ्रेम में होती हुई देखने के लिए मिल जाती हैं, बट लॉन्ग टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कंपनी आपको ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अच्छे खासे परसेंटेज से आपके पैसे को कंपाउंड करती ही है। आप देख सकते हैं 10 साल में इस कंपनी ने आपका पैसा ऑलमोस्ट 10, 11, 12 गुना यहाँ पर कर दिया। और 2000 से लेकर 2010 तक का भी अगर आप डेटा देखेंगे तो सेम 10 ईयर्स में 10x ये कंपनी आपका पैसा कर देती है। बट उसमें आप देखिए कि 2 साल ये कंपनी 0% रिटर्न्स भी आपको प्रोवाइड कर सकती है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये जो आपको क्रैश देखने के लिए मिल रहा है, और ओवर 25% ये स्टॉक करेक्ट हो गया था, बट आप उसके बाद देख सकते हैं कितनी बड़ी रैली देखने के लिए मिल जाती है। तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि आप फिलहाल इस स्टेज पर बैठे हैं और उसके बाद इतनी बड़ी रैली आपके सामने है फंडामेंटली अच्छे कंपनीज में। तो इन सभी चीज़ों को फेथ रख कर स्टॉक्स पर आपको जब भी रेड स्टॉक देखने के लिए मिले, काफ़ी अच्छा करेक्ट देखने के लिए मिले, तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग की, अनटिल अनलेस कोई फंडामेंटल्स में चेंज हमें देखने के लिए नहीं मिलता। तो गाइज़ ये जिस पोर्टफोलियो की मैं बात कर रहा हूँ 18% जो ये गिरा था, ये वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाएंगे और कंसिस्टेंट कंपाउंडर पर आप क्लिक करेंगे तो पहली ही वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में 10 ऐसे स्टॉक्स के बारे में मैंने बात की है जिस वजह से पोर्टफोलियो आपको इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। वॉलेटिलिटी बिल्कुल बहुत कम आपको देखने के लिए मिल जाती है, और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाती है। अलग अलग सेक्टर की अलग अलग लीडिंग कंपनीज इस स्टॉक पोर्टफोलियो में हमने रखी हुई हैं, जिसकी फ्यूचर वैल्यू भी काफ़ी अच्छी हो सकती है उन स्टॉक्स की। पर्टिकुलरली हर एक स्टॉक के बारे में भी मैंने उसमें आपको डिटेल में बताया है। और अगर आप चाहते हैं कि 10 से 15 और स्टॉक्स हैं जो इतने कंसिस्टेंट मार्केट में देखने के लिए मिल जाते हैं, अगर आप उनके रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि मेक पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो, तो मैं पार्ट 2 आप सभी के लिए उस वीडियो का बनाकर दे दूंगा। बाकी गाइस सबसे पहले आपको अपने पोर्टफोलियो को सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए, रिटर्न्स थोड़ी बाद की बात होती है, इसलिए ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आपको बिलीव करना चाहिए जिस वजह से आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो सेफ़ रहे। और इस दो चीज़ें समझाने के साथ साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा कि गाइस टू विन द गेम यू हैव टू बी इन द गेम। ये कहावत आपने सुनी होगी कि गेम जीतने के लिए आपको गेम के अंदर रहना पड़ता है। तो गाइज़ अगर ये 20% के करेक्शन से या 10-15% के करेक्शन से अगर आप मार्केट्स को छोड़कर भाग जाएंगे तो गाइज़ इतनी बड़ी रैली आप मिस कर जाएंगे फ्यूचर की, जो कि कंसिस्टेंटी से कंपनीज परफॉर्म करती आ रही हैं और फ्यूचर में भी कर सकती हैं। और दूसरा कि फर्स्ट नेवर लूज़ योर मनी, जो कि वॉरेन बफेट का कोट है, और रूल नंबर 2 इज़ कि नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। तो गाइज़ अगर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट सेफ रहेगा, अगर आप उस पर लॉस नहीं खाएंगे, और एक 15-20% के CAGR से भी अगर आप साल दर साल ग्रो करते हैं, तो गाइस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इमेंस रिटर्न्स आप मार्केट से कमा पाएंगे। गाइस एक तरफ लोग बोलते हैं कि 10-15-20 साल के लिए हम होल्ड करना चाहते हैं, और एक तरफ वो 10-15-20% के रिटर्न्स नेगेटिव रिटर्न से घबरा जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, साइकोलॉजिकल फैक्ट है और नए इन्वेस्टर थोड़ा घबरा जाते हैं, बट गाइस यही टाइम होता है अपने आप को टेस्ट करने का। एक चीज़ें समझ में आती हैं थोड़ी थोड़ी मार्केट्स में, तो उन चीज़ों को समझते हुए, सीखते हुए, नोट्स लेते हुए, डेली लर्निंग करते हुए आप मार्केट्स में आगे बढ़ें, और पैसा सिर्फ वही लगाएं आप जिसकी 5-7-10 साल आपको नीड ना हो। क्योंकि
5 7 10 साल में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है मार्केट्स में कि फंडामेंटली स्टॉक्स रिकवर ना हुए हों। ऑलमोस्ट 3 साल में ही अगर हम लगा लें एशियन पेंट्स या कुछ भी आप अगर ऐसे मेजर मेजर स्टॉक्स लगा लें जो कि ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, 3 साल में ऑलमोस्ट 2008 क्रैश के बाद भी वो सभी कंपनीज 3 साल के अंदर रिकवर हो गई थी। तो इसलिए आपको वही पैसा लगाना चाहिए जिसकी अभी आपको अर्ली स्टेजेस में या नियर फ्यूचर में नीड नहीं है। काफ़ी कुछ और मुझे बोलना था बट थोड़ा मैं भूल रहा हूँ उस चीज़ को, तो आने वाले वीडियोस में वो चीज़ें आपको समझा दूंगा। कोई भी अगर आपका डाउट है आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो भी आप मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।